गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम एक बार फिर आप लोगों के सामने मौजूद हुए हैं एक नए न्यूमेरिकल के साथ जिसका प्रिंसिपल बेस्ड है किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है और इस नेटवर्क के अंदर जैसा कि एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है 0.5 वी कनेक्ट है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। एक सोर्स गिवन है वी वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का और एक करंट सोर्स है 1 एम्पियर का और एक वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है आई। ये सारी वैल्यूज़ हमको इसमें नेटवर्क में दिखाई दे रही हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस आई की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो वोल्टेज है वी इसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो और दूसरे केस में इसकी वैल्यू 2 वोल्ट हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम केसीएल से सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। इस लूप को अगर हम ध्यान से देखें तो इस लूप के अंदर हमको एक जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि जो आई करंट है, दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल आई। ये जो करंट फ्लो होती है ये करंट इस 1 एम्पियर सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है और इस आई करंट को इस सोर्स के थ्रू फ्लो किया जा रहा है। ये सोर्स है एक डिपेंडेंट सोर्स जो कि V की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट करंट जो आई फ्लो हो रही है वो डेफिनेटली 0.5 V में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो आएगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये 1 एम्पियर की करंट इस तरफ जा रही है और हमारी जो स्मॉल आई करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और वो रिजल्टेंट करंट है। तो इसका मतलब जो 0.5 V वोल्टेज पे डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है वो एक करंट फ्लो करवा रहा है जो कि 1 एम्पियर से बड़ा होगा। ऐसा इस फिगर को देख के समझ में आ रहा है। तो उस फिगर के हिसाब से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में V की वैल्यू अगर 1 गिवन है तो यहाँ पे हम I की वैल्यू 1 पुट करेंगे और I आएगी हमारे पास -0.5। तो पहले केस में 0.5 माइनस के साथ एम्पियर हमारी ये करंट आ चुकी है। दूसरे केस के अंदर देखिए फ्रेंड्स, अगर V की वैल्यू 2 वोल्ट कर दी जाए तो यही क्वेश्चन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.5। दिस इज़ फॉर केस A एंड नाउ फॉर केस B। 0.5 V -1, now V is equals to 2 volt, so I is equals to 0.5 into 2 minus 1 and its value I is equals to 0 एम्पियर। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 एम्पियर आएगी। तो फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल से हमको ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से जो करंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस लूप के अंदर जो सोर्सेज कनेक्ट हैं वो 2 हैं तो रिजल्टेंट करंट क्या होगी, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया है समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहें हमारे फर्दर वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।